एक बार राधा रानी की सखियाँ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें छूट मूट का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहाँ अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। और आप तो जानते ही हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। अब दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उसकी सखियाँ अत्यंत डर गई, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते हैं या कुछ भी मांगते हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता है, अन्यथा वे क्रोध में आकर शाप दे सकते हैं। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी, यही आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। तो उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। अब राधा जी और उसकी सखियाँ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। तो श्री राधा रानी और उनकी सखियाँ यह सब भी कर रही थी। अचानक से दुर्वासा ऋषि वहाँ आ पहुँचे और दुर्वासा ऋषि को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियाँ ऋषि के सामने उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया। फिर बड़े ही सरल स्वभाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। तो ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं के द्वारा बिछाए गए उस आसन पर जाकर विराजमान हो गए। अब दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियाँ बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी। और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियाँ कहने लगी कि हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हें लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेगी। तो इसके बाद राधा जी की सखियाँ जाकर राधा जी के हाथों से बने लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रजरज का भी खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर ही बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? तो ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही एक ही स्वर में कहने लगी कि जी ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा रानी जी ने बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। अब उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ मूठ के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उस लड्डू में ब्रजरज का यानी कि मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। अब वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने भी श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ तुम्हारे हाथों से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा दीर्घ आयु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भगत थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रतिया। बस ब्रजदास के परिवार में यही थे, कुल मिलाकर पुत्री और पिता, यही उनका परिवार था। अब ब्रजदास में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहाँ आए हुए हो उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका नित्य कर्म था। तो एक बार एक संत ने कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान तो ज़्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं।
नहीं तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमारे साथ नंदगांव चलोगे? हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? तो वृजदास ने तुरंत हाँ कर दी। वृजदास ने कहा कि गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। तो संत ने कहा ठीक है वृजदास, हम सुबह 4 बजे तैयार मिलेंगे। अब वृजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। तो अब वृजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए, जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने सामान वृजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने ले ली। अब वे समय पर रवाना तो हुए, लेकिन संत जी को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। अब वृजदास ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। तो संत ने कहा कि भैया, जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो, तुरंत ही जाने की बात कर रहे हो, थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो वृजदास जी कहने लगे कि बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही है, इसीलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। अब संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। अब वृजदास जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए और ऊपर से सूरज की गर्मी और नीचे तपती हुई गर्म रेत। अब भगवान को वृजदास पर दया आ गई और वे भी अपने भक्त वृजदास के पीछे पीछे चलने लगे और एक पेड़ की छाया में वृजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और उनकी पुत्री की ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। अब भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वृजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजमिल कीत गजराज को, तारा द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं और कोई उपाय सोच नहीं रहा, कोई उपाय लग ही नहीं रहा। अब वृजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, आखिर उनको ही बुलाया जाए। तो भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के महल में पहुंच गए और राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी बरसाने और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। तो राधा रानी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको वृजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। तो राधा रानी उनकी बेटी की जैसे तैयार होकर पहुंच गई और पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। इस समय वे वृजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। तो वृजदास ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज़ लगा रही है। तुरंत नींद से जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े कि बेटी, आज तो नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। फिर बेटी से कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। अब राधा रानी कहने लगी कि माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी लगती ही है। तो पिताजी लीजिए, अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब वृजदास जी भोजन पाने लगे तो राधा रानी जी कहने लगी कि पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूँ, आप आ जाना। और कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और वृजदास जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया। अब भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी। अब जाते हुए अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े और बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी कि पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? तो वृजदास जी ने कहा कि बेटी, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, अगर तुम आज नहीं आती तो आज मैं जीवित घर नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। अब वृजदास ने कहा कि अच्छा बताओ, मेहमान कहाँ है? तो बेटी ने कहा कि मेहमान, पिताजी, हमारे घर तो कोई मेहमान भी नहीं आया। अब वृजदास की समझ में सारी बात आ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पता है तुम्हें आज क्या हुआ?
आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे हुए थे। और जब बेटी को यह बात पता चली तो वह समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे राधा रानी व्रजदास जी की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई, तो प्रिय भक्तजनों, अब भक्ति के सागर में गोते लगाते हुए कमेंट में श्री राधे राधे ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए।